संतों के साथ 13 जून को माता कलीसिया पादुआ के संत अंतोनी का पर्व मनाती है। जीवन में बुद्धि और विवेक रूपी खजाने से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बुद्धि है तो सब कुछ मिल सकता है। पादुआ के संत अंतोनी इसके लिए बहुत धनी थे। उनका जन्म पुर्तगाल के लिस्बन में सन 1195 ईस्वी में एक सभ्य परिवार में हुआ था। अंतोनी का असल नाम फरीदिनंद था। 26 वर्ष की आयु तक वे इसी नाम से जाने जाते थे। सन 1221 ईस्वी में व्रत धारण के समय उनको अंतोनी नाम मिला, जिसका अर्थ है अमूल्य। पवित्र कलीसिया के लिए वे सच में अमूल्य थे। फ्रांसिस्कन धर्म समाजी बनने के पूर्व फर्दिनंद संत अगस्टिन के शिष्य थे। फर्दिनंद ने अपने पुरोहिताई जीवन हेतु पवित्र ग्रंथ का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने आप को बाइबल के विद्वान और सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता के रूप में सिद्ध किया। उनसे प्रभावित होकर संत पिता ग्रेगरी नौवें ने उन्हें जीवित नियम की मंजूषा घोषित किया। सन 1229 में संत अंतोनी अपने पुरोहिताभिषेक के बाद 5 वर्षों तक फ्रांसिस्कन उपदेशक मठ में ठहरे। इसी समय वहां के कुछ मठवासी मोरक्को में धर्म प्रचार हेतु जा रहे थे। उन्हें वहीं पर शहादत मिली और उनके पार्थिव शरीरों को पुर्तगाल के राजकुमार द्वारा मोरक्को से पुर्तगाल वापस लाया गया। इस घटना से प्रोत्साहित होकर फर्दिनंद भी मूर्स जाकर उन शहीदों के सम्मान अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से फ्रांसिस्कन धर्म समाज में प्रवेश किए तथा तुरंत प्रचारक के रूप में मोरक्को के लिए रवाना हो गए। मोरक्को की धरती पर पांव रखते ही उन्हें गंभीर बीमारी ने घेर लिया, अतः उन्हें जहाज द्वारा पुर्तगाल लाया गया। चंगा होकर जनरल चाप्टर में भाग लेने हेतु असीसी गए, लेकिन प्रचारकों की कमी में उन्हें ब्रदर ग्रेसियन के अधीन वहां का मुख्य प्रचारक बना दिया गया। उनके उपदेश में लोगों का आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी, इसलिए वे 1 वर्ष के लिए उनको प्रांतीय अधिकारी भी बना दिया गया। संत अंतोनी के जीवन से अनेक कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। एक बार रमीनी के लोगों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार कर दिया, तो वे नदी के किनारे जाकर मछलियों को उपदेश देने लगे। मछलियां पानी की ऊपरी सतह पर गोल घेरे में बिना हिले डुले उनका प्रवचन सुनने लगी और अंतोनी ईश्वर की इस अपार कृपा के लिए उसे धन्यवाद देते रहे। यह सब देखकर वहां खड़े दर्शक अन्यास घुटने टेककर क्षमा हेतु प्रार्थना करने लगे। एक और कहानी प्रचलित है कि कुछ चिंतनकारों ने देखा कि एक रात को अंतोनी के कमरे से प्रकाश निकल रहा है। वे रेंगते हुए खिड़की तक पहुंचे और देखें कि अंतोनी हर्षोन्मत्त होकर बालक यीशु को अपनी गोद में लिए हुए हैं। अंतोनी की सच्ची कृति इन कहानियों पर नहीं, बल्कि लिस्बन और पादुआ में आश्चर्यजनक कार्य एवं चमत्कार पर निर्भर है। अधिकांश चमत्कार उनकी मृत्यु के बाद हुए। वे खोई हुए वस्तुओं को खोजने वाले संत माने जाते हैं। अपने सशक्त प्रवचन तथा चमत्कारों के द्वारा असंख्य लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख किया। 36 वर्ष की उम्र में 13 जून 1231 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। 1 वर्ष के पश्चात उन्हें संत घोषित किया गया और 1946 में संत पिता पियुस 12वें ने उन्हें धर्माचार्य घोषित कर दिया। संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर।